प्रवेश द्वार कुछ ऐसा है, जूते चप्पल सभी यहाँ पे जमा। इसके बारे में एक अलग ही वो प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठाकुर जी और राधा रानी। सभी पेड़ यहाँ बिल्कुल टेढ़े में, पेड़ वो जो रात में जब रास विहार होता है तो यहाँ पे सब पेड़ है गोपियां बन जाते हैं और सब ठाकुर जी आते हैं। पूरे वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं सब यहीं पे आते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 में। हम सुबह उठ गए हैं, सुबह उठ के नहा धो के अब हम जाएंगे राधा रमण लाल के मंदिर में सुबह के दर्शन के लिए। तो ये हम आ गए बाहर। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस। अभी आ ही गई 5-10 हो गए। हमने रख दिए कुछ कपड़े कि जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। अब चला जाए राधा रमण मंदिर, जो वृंदावन की कुंज गलियां। काफी अच्छा नजारा, वृक्ष, अच्छा वृक्ष। आ गए भैया राधा रमण मंदिर में। अब यही मंगला हुई है, यहीं से दर्शन कर लो। यहाँ से भाइयों दर्शन हमें हो गए राधा रमण जी के। वीडियो बनाना सख्त मना है यहाँ पे, और जो भाव है जैसे जैसे उनके पट बंद होंगे वो जो भाव है ना वो आप खुद ही समझ सकते हो आके यहाँ पे। चलो भैया बांके बिहारी जी के सुबह के दर्शन करे जाए। पास बैठो बांके बिहारी। दर्शन में अच्छे से हो गए। कैसे लगे मम्मी दर्शन? बहुत बढ़िया, अच्छे है ना? आनंद आ गया। सुबह के टाइम सबसे सही दर्शन है ना। भैया मंदिर पे आ गए हैं राधा वल्लभ जी के, पर दर्शन 7:30 बजे से। दोस्तों पट खुल गए, बहुत जल्दी खुलने वाले हैं पट राधा वल्लभ लाल जी के। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय, जय हो। राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन कर लिए। अब चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने। अभी अपन गए थे राधा रमण जी के पहले। बांके बिहारी की आंखें दिखती होंगी ना, बांके बिहारी जी की आंखें, उनकी आंखें बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी दिखती है। जो बड़ी मूर्ति है उनकी वो राधा वल्लभ जी की। उनके बगल में जो ओढ़ के बैठी है ना वो है राधा जी, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि वो बिहारी जी खुद नहीं देख पाते उनको, इसीलिए वो किसी को चेहरा नहीं दिखाते उनका। बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गए दोस्तों। यहाँ वीडियो बनाना संभव नहीं, यहाँ भीड़ ही भीड़ है, बहुत भीड़। बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों तो बांके बिहारी लाल जी के तरह इतनी भीड़ होती है। दर्शन कर लिए, थोड़ी सी झलक वाली, बस इतना ही बहुत। थोड़ी चाय पी ली जाए दर्शन करने के बाद। 2 मत देना, एक ही देना। चाय पी लें थोड़ी दर्शन के बाद। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण, तीनों के दर्शन हो गए सुबह सुबह। मदन मोहन जी के मंदिर में आ गए दोस्तों। ये यमुना जी का घाट, पहले यमुना जी यहाँ तक थी, अब वो पूरा वहाँ तक चली गई। फोन बचा गए भाई आ गया, नहीं तो फोन और पर्स कब चला जाएगा, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बंदर टैक्स। जाएंगे प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। बगल से अंदर से हाँ, सीधे निकल जाओ और मार ले लो, चौक बैठे। ठीक है ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सही बताने वाले कुछ ही लोग मिलते हैं, ज्यादा लोग नहीं। ज्यादा लोग आपको लूटने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ काली देह मंदिर, यहाँ 5000 वर्ष पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। देखो कुंड है, घाट साफ नहीं, यहाँ पे बंद हो गए ना, पहले थे अब नहीं है। माता प्रणाम कर लो। 5000 साल पुराने वृक्ष। काली देव मंदिर में दर्शन कर लिए। अब चला जाए इस्कॉन और प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो इस्कॉन मंदिर आ रहे हैं, जूते चप्पल उतार दो बाहर। यहाँ पे सब जूते चप्पल। ये राधा कृष्ण जी का इस्कॉन मंदिर है, कृष्ण गौर हरि चैतन्य जगन्नाथ महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हुए श्री वृंदा देवी की, तुलसी माता वृंदा देवी, श्री गोपेश्वर महादेव जी वो भी बन के आए थे। गोवर्धन पर्वत लीला, श्री कृष्ण की लिखी हुई बातें देख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में है अभी हम यहाँ पे। इस्कॉन टेम्पल राधा कृष्ण जी।
राधा कृष्ण, बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ वही हमने पूरा घूम लिया है। ये बलराम जी का मंदिर, यहाँ ऊपर है नाम जप। यहाँ आप 108 नाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण नाम जप। परिक्रमा होती है पूरी, वो आपको लगानी पड़ेगी। प्रेम मंदिर में अंदर जाते हुए पेड़ पौधे लगे यहाँ पे सब अच्छे अच्छे। दोस्तों प्रेम मंदिर में आ गए, ये अपना प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के नज़ारे दे लीजिए आप लोग, पूरी लीला ठाकुर जी की, पूरी की पूरी लीला यहाँ से आप दिख जाएगी। श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं यहाँ पे। ये दोस्तों गिरिराज जी को हाथ की कन्नी उंगली पे उठा लिया, गिरिराज जी को पूरी लीला साफ दिखती है यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं वापस अपने रूम में। हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी है कि पूरा प्रेम मंदिर घूमने के बाद जब हम अंदर गए तो अंदर ही फोन बंद हो गया। प्रेम मंदिर में एक एक चित्र ऐसे है कि आपको पूरी लीला स्मरण हो जाएगी ठाकुर जी की। और अंदर में तो अच्छा है नज़ारा अंदर का भी। नीचे ठाकुर जी राधा रानी बैठी है, ऊपर रामचंद्र जी सीता जी बैठी है। 4:30 बजे जाएंगे निधि वन और गौरी गोपाल आश्रम। मिलते हैं 4:30 बजे। मम्मी बता दो तुम्हें कैसे लगे प्रेम मंदिर के दर्शन और सभी जगह। प्रेम मंदिर में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा स्थान है, देखने में बहुत सुंदर लगा, एकदम सुकून शांति महसूस होती है। एकदम पूरी लीला साफ साफ दिख जाती है, पूरी लीला साफ साफ दिख जाती है। और इस्कॉन मंदिर में भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ भी बहुत अच्छा है, शांति है। अभी बज रहा है 4 दोस्तों, अभी हम उठे हैं। अब थोड़ा हाथ मुंह धो के तैयार होते हैं निधि वन जाने के लिए। अब हम निकल दिए निधि वन के लिए। निधि वन श्री कृष्ण राधा रानी की दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है, कई कहानियां प्रसिद्ध हैं इसके लिए। जिस टाइम भी निकलोगे आपको हर जगह लोग जाते हुए दिख, ऐसे पूरा वृंदावन ही भक्ति में है। वहाँ के बिहारी जी के दर्शन कर लो। बैठ गए निधि वन के लिए, अब निधि वन जाएंगे। निधि वन दोस्तों पहुँच गए अभी हम। ये तो बहुत ही कम था, इतना पास रहता पता नहीं चलता। ये पार्किंग है, यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह वाहन पार्क कर सकते हैं। सब ड्रेस लहंगे वगैरह यहाँ पे हैं। आ गए दोस्तों निधि वन। प्रवेश द्वार कुछ ऐसा है, जूते चप्पल सभी यहाँ पे जमा करें। इसके बारे में एक अलग ही वो प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठाकुर जी और राधा रानी। सभी पेड़ यहाँ बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, यहाँ जितने पेड़ हैं सब बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं। पेड़ वो जो रात में जब रास विहार होता है तो यहाँ पे सब पेड़ है गोपियाँ बन जाते हैं और सब ठाकुर जी आते हैं। पूरे वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं सब यहीं पे आते हैं, इसलिए पेड़ ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, नाचते हुए। ऐसा लगता है नाचते हुए दिख रहे हैं। निधि वन का मतलब है अपना एक दिव्य जंगल खजाना, पूरा जंगल खजाना है यहाँ पे। पता है मम्मी, यहाँ के सभी पेड़ हैं तुलसी के। जितने पेड़ आप देख सकती हो ना आसपास के जितने पेड़, सब पूरे तुलसी के पेड़। गोपियों की तरह यहाँ पे टेढ़े मेढ़े सब गोपियां बन जाते हैं पेड़। जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही आता है। सूरज डूबने के थोड़े जस्ट बाद जो भी देखता है ना, या तो वो पागल हो जाता है या उसकी आंखों की दृष्टि चली जाती है। किसी को भी अनुमति नहीं है यहाँ रात में। यमुना जी का और बाके बिहारी जी का संबंध है यहाँ से बहुत बड़ा। पेड़ हैं जितने भी टेढ़े मेढ़े हैं सब गोपियां बन जाते हैं रात में। जिसने भी आज तक रात में रुका है या तो वो जितने भी पुराण हैं अपने मम्मी, जैसे पद्म पुराण हुआ या ब्रह्मवैवर्त पुराण, सब में ये निधि वन का सब में जिक्र है। पहले पता है मम्मी, ये है वो जगह। सुबह यहाँ पे सब बिखरा हुआ मिलता है, यहीं पर फोटो लेना इस जगह अलाउड नहीं। जितने भी पेड़ देखेंगे सब टेढ़े मेढ़े, कोई भी सीधा पेड़ नहीं है, क्योंकि ठाकुर टेढ़ा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ खुद बोल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। लेकिन कुछ लोगों ने पेड़ पे कुछ लिखावट कर दी। अंदर पेड़ है उस पे लिखावट हुई है, नाम वगैरह लिख के चले जाते हैं लोग। जो घर में से भी कोई ने देखने की कोशिश करी है ना, तो उनके भी आंखों की रोशनी चली गई, या तो वो पागल हो गया है। अंदर आ रहा है राधा रानी, ये आपको वंशी चोरी कथा के बारे में पता है तुम्हें क्या है? जो मम्मी वंशी चोरी कथा है ना, वो बहुत लंबी है, अभी कहीं बैठ के बताऊंगा। मैंने उसमें सुनी थी इंद्रेश जी के उसमें। ऐसा लगता है सामने लीला चल रही है। सामने जो मंदिर देख पा रही हो ना, यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे भी कुछ रास वगैरह होता होगा,
अभी शाम को बंद हो जाएगा, सूर्यास्त हो ही गया वैसे, डूबने के बाद सब बंद हो जाता है यहाँ। ये आसपास के सब हैं, सब बंद करके रखे। जितने भी गोस्वामी हैं सबकी समाधियाँ देख रही हो, सब लिखा है, छोटी छोटी जगह है। अपने मेहनत के 1 भी रुपए नहीं छोड़ने चाहिए, है ना, चाहे कुछ भी हो। सभी बंदर अपना प्लान को एग्जीक्यूट करके फोन छीनने का क्या है ना, ऐसी छोटी दुकानों पे ज्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए। तुमने देखा राधा रमन जी की आरती भी तो बिहारी जी का भोग लगेगा जब बंद होगा ही नहीं। अच्छा, बिहारी जी के भोग लगने के बाद। बाकी बिहारी से ही तो प्रकट ही है इसका, इसको कौन जानता है वैसे। VIP कस्टमर कहीं पे रास्ते यहाँ ऐसे हैं कि सब भटकने वाले हैं। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार में ही आएगा। 6 बज गया, अपन ने 6 बजे तक में सब घूम लिया निधिवन पूरा। हमने बोला था ना अंदर मार्केट में रास्ता भटक के आ गया, पीछे साइड से ही था वो पूरा निधिवन का। अभी यहाँ पे अपन बाजार में आ गए, सब आसपास की दुकानें, ड्रेसेस की, खाने पीने की दुकानें। अब चलो मम्मी डायरेक्ट घर, ठीक है। कल सुबह वैसे भी अपने को उठना है, जल्दी सुबह आना है राधा रमन जी के घर। वो लड्डू देंगे प्रसाद में, जो अपन घर से बना के लाए हैं। जय मोटा गणेश मंदिर भगवान की। सब लड़ाई झगड़े चलते ही रह रहे, कुछ काम नहीं है। यहाँ पे आ रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने, लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं। ये आ गए हम अपने घर वापस, ऐसा लग रहा है हम यहीं रहने लगे। आ जाओ पहले कहानी सुन लो। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन क्या हुआ कि सभी सखियों ने श्री कृष्ण जी से मान करके बैठ गई। तो फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब कृष्ण जी की बंसी चुराएं। तब उन्होंने किशोरी जी को बताया नहीं कि बंसी चुराए। फिर सुदेवी जी गई बंसी चुराने के लिए। तो कृष्ण जी पेड़ के नीचे बैठ के बंसी बजा रहे थे, तो उन्होंने अपना ऐसा बगल में रख दी बंसी और सो गए। सुदेवी जी ने धीरे से बंसी उठाई, मतलब चुरा ली बंसी। फिर उसके बाद उनको तो पता चली गया कि ये चुराई किसने, तो वो तुरंत पहुंच गए वहां पे राधा जी के पास। आप ये दे दो, हमारी बंसी दे दो। सखियों ने सबने हंसने लगी देख के कि हमारे पास नहीं है। उनको तो पता था कि उन्होंने बोला नहीं तो आपके पास ही है, बंसी दो हमारी। ऐसे ऐसे बोले लगे। जब बंसी चोरी होती है ना, तो जैसे खुद से कुछ छूट जाता है, मतलब बुराई खत्म, जो भी अहंकार वगैरह रहता है ना वो खत्म हो जाता है। इसका अर्थ ये है। वो समझ गई क्या है कथा। फिर लास्ट में बंसी राधा जी के पास मिली। फिर उसके बाद ना सुदेवी जी ने राधा जी को बोली थी राधा जी बंसी बजाएंगी, हमारी किशोरी जी बंसी बजाएंगी, तुमसे अच्छी बजा लेती वो बंसी। तो फिर राधा जी ने बंसी बजाई, जितना बंसी बजा रही थी उतना बंसी बजी नहीं उनसे। तो सब फिर कृष्ण जी से बोला कि तुमने कुछ कर रखा है ये बंसी में, इसलिए ये बज नहीं रही है, ये तुम्हारी बात मान रही है। तब फिर श्री कृष्ण ने हंसते हुए बोला कि नहीं, ये इनके मन में, इनसे पूछो क्या चल रहा है, किसका नाम चल रहा है। तो फिर उन्होंने बताया ये आपका ही नाम चल रहा है। तो बोल रहा है इसीलिए ये बंसी नहीं बज रही है, ये बंसी सिर्फ राधा नाम की धुन से ही बजती है और किसी से नहीं बजती। तब श्री कृष्ण ने बजाई, तब वो बंसी बजने लगी। फिर उसके बाद वहां पे फिर श्री राधा जी ने बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि फिर सब देखते ही रहे, सबके भाव हो गए, मतलब मन में भाव आ गए प्रेम के, बंसी बजते हुए देख। तो इसीलिए फिर वहां पे निधिवन में जहां अपन ने देखा था ना मंदिर, वो बंसी राधा जी का मंदिर है। वहां पे राधा जी वहां पे बंसी बजाई थी उनने। समझ गई अब कहानी। चलो भाई, कहानी हमने पूरी सुना दी। सुबह जल्दी हमें उठना है, इसलिए अब हम सोने जाएंगे। सभी को श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे।